नाज़रीन, पाकिस्तान में एक के बाद एक जहादी कमांडर को निशाना बनाया जा रहा है। कराची और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 2 साबिक जहादी कमांडरों की टारगेट किलिंग ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए भारतीय मंसूबे को बेनकाब कर दिया। भारत को इजाज़त दे दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो बंकर्स बना ले, इस बात की इजाज़त दी कि कश्मीर के अंदर वो आबादी का तनासुब तब्दील कर दे, कश्मीर को तकसीम कर दे, और पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देखता रहा। नतीजा ये हुआ कि भारत अब इस कदर सख्ती के साथ उसने पंजे गाड़ लिए हैं कश्मीर पे कि दोबारा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जिंदा करना एक तकरीबन नामुमकिन अमर हो चला था। मैं जब ये आज सूरत हाल देखता हूं, मुझे शायद पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कह नहीं पाता, लेकिन मैं जो सूरत हाल देखता हूं, मोदी ने यह भी कहा था कि ये एक दूसरे का गला घोंट के मार देंगे, गला काट देंगे दूसरे का। आप वो स्टेज देख रहे हैं पाकिस्तान में आई हुई कि नहीं? आ रही है, सही कह रहे हैं। खास तौर पर ऐसे में कि जब नरेंद्र मोदी खुलकर कहता है कि मैं बलूचिस्तान को आजाद अलग करवा देंगे। सर, अब प्रॉब्लम यह है कि वो ये भी कह रहे, इंडियन मीडिया के मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन को भी मारेंगे, ऐसे ही घुस के मारेंगे। तो वो तो पहले से वार्निंग दे रहे हैं हमें। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में आपने ध्यान दिया होगा तो पाकिस्तान के अंदर में उन जिहादियों को चुन चुन कर ठोका जा रहा है जो भारत में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से शामिल थे। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो मासूम सा बंदा हूँ, आप ही मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में खासा खौफ का माहौल देखा जा रहा है। लाल टोपी सूत्रों के अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि लाल टोपी बंकर बनवा रहा है और उसे लग रहा है कि अगला नंबर उसका है, लेकिन पाक मीडिया में भयंकर खौफ का माहौल है और पाक मीडिया का कहना है कि ये रॉ जो है ना मोसाद से भी आगे निकल गया है और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे उन जिहादियों को, यानी कि पाकिस्तानी जिहादियों को चुन चुन कर ठोक रहा है और आगे भी ठोकेगा। आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को, लेकिन लाइक को जरूर से प्रेस कर दें, लाइक बटन को। अजीत कुमार डोवल कहता है कि हम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में बगावतें करवा रहे हैं और 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा चुका है। जब इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। 2 रोज़ पहले 26 फरवरी को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 55 साल खालिद रज़ा, जबकि 20 फरवरी को रावलपिंडी में 60 साल बशीर अहमद को नामालूम मोटरसाइकिलों ने मौत के घाट उतार दिया। कमोबेश 1 साल पहले मार्च 2022 को कराची की अख्तर कॉलोनी में मिस्री जाहिद इब्राहिम भी नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के हाथों मारे गए थे। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक कत्ल की इन 3 वारदातों में मकाम मुख्तलिफ है, लेकिन तरीका वारदात एक जैसा है कि नामालूम अफराद ने टारगेट किलिंग में हदफ को निशाना बनाया। अगर मकतूलीन के माजी का बगौर जायज़ा लिया जाए तो एक कदर मुश्तरका का सुराग लगाना मुश्किल नहीं। सैयद खालिद रज़ा, बशीर अहमद और मिस्री जाहिद तीनों का ताल्लुक ऐसी ही जहादी तंजीमों से रह चुका है जो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुतहरक रही हैं। अब तक इनके कातिल नामालूम हैं, लेकिन उनकी तंजीमें और उनके करीबी रफ़का इशारे किरायों में इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। BBC के मुताबिक खालिद रज़ा इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इंडियन अफवाज के खिलाफ 90 की दहाई में अल बदर मुजाहिदीन नामी तंजीम के सरकर्दा रहनुमा रहे। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम हिज़्बुल मुजाहिदीन की सुप्रीम काउंसिल के रुकन होने के अलावा तंजीम के बानी सरबराह के बाद तंजीम के बासर कमांडर समझे जाते थे, जबकि मिस्री जाहिद इब्राहिम दिसंबर 1999 में कालदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के लिए इंडियन मुसाफिर जहाज को अगवा करने वाले हाई जैकर्स में शामिल थे। यही नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते कबल कराची की अख्तर कॉलोनी ही में जाहिद इब्राहिम मिस्री के करीबी साथी और इंडियन तैयारा हाई जैकिंग केस के एक दूसरे किरदार को उसके घर में निशाना बनाने की मनसूबाबंदी पकड़ी गई। गुज़िश्ता बरस हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन की गाड़ी को बम धमाके से उड़ाने का मनसूबा नाकाम बनाया गया, जबकि जून 2021 में लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक कार बम धमाके में कलदम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए थे। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में इंडिया मुलव्वस था। ये जिनको आतंकवादी कह रहा है इंडियन मीडिया, ये कश्मीरियों के हक के लिए लड़े, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़े हैं। पाकिस्तान में इनको शहीद कहा जाता है, पाकिस्तान में इनको मुजाहिदीन कहा जाता है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो अगर आपको याद हो, म्यूनिख ओलंपिक्स में इजरायली मारे गए थे जी, और इजरायलीज़ ने
चुन चुन के उन लोगों को ढूंढ कर निकाल कर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाके उन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको उन्होंने हलाक कर दिया था उन्हें। जी आपको ये पैटर्न देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो हाफिज सईद साहब पे बाकायदा एक हमला हुआ था जी और इसका भारत में बाकायदा उन्होंने पूरा ड्रामा जो कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने बात वाज़ेह कर दिया था इसमें। भारत का ये एक पहलू है जो शायद दुनिया को मालूम है। जब मैं दुनिया की बात करता हूँ तो मैं खास तौर पे अमेरिका की बात करता हूँ, बरतानिया की बात करता हूँ। उनको मालूम है उनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। इसराइल शायद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद उनको सपोर्ट अफगानिस्तान बेस वहाँ से आ रही है। यहाँ से लोकल इन्वॉल्व हमारे बंदे होंगे लेकिन करने वाले वो हैं। एक तो ये पहलू है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो बहुत अफसोसनाक इससे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू मेरे लिए ये है कि मैं पाकिस्तान हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में, क्योंकि अगर जो कुछ सामने आया हुआ है और उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारत ये कर रहा है, तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे मुल्क के जो लोग हैं जिनका ये काम है इस चीज़ों को लुक आफ्टर करना, तो ये दाखिला का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनका सिर्फ कह देना काफ़ी है इस चीज़ का। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है उनकी, ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पाकिस्तान में जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, बल्कि कश्मीरी पाकिस्तानियों के लिए जो काम किया उनकी हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। कि हमें ये पता नहीं लगा सकते कि भारत ये इतना बड़ा मंसूबा पाकिस्तान में उस पर अमल पैरा है और हम उसको अभी तक रोकने में नाकाम रहे और हम उसको जवाब देने में नाकाम रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं, हमने एक को तो मेहमान बना के रखा हुआ है, बाकी भारत में लोग खुलेआम फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपने हाथ बांध के बैठ गए हुए हैं। दूसरा पहलू ये है, मेरे लिए ये ज़्यादा तकलीफ दे पहलू मेरे लिए ये है जी, मैंने आपसे ये अर्ज की ना कि भाई भारत ने जो करना है वो तो कर रहा है वो, और वो पैटर्न फॉलो कर रहा है जो इजराइल ने म्यूनिख खलब्बे के सिलसिले में, जब मैंने आपसे बात की उस सिलसिले में फॉलो किया था जी। और वो देखिए एक से बाद एक जो मुजाहिदीन थे उनके पीछे आए हुए हैं वाले, वो डिक्लेयर भी कर रहे हैं। और उनकी डिक्लेरेशन का मतलब क्या है आप समझते हैं? इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने अपने जो हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं, इनकी रस्सियां और टाइट हो गई हैं। हम अपने आप को इस कदर मजबूर महसूस कर रहे हैं इस वक्त बैठ के कि हमारे यहाँ, मेरा वज़ीर दाखिला मुझे ये कह रहा है कि है तो भारतीय है लेकिन आगे क्या कर रहे हैं हम इसके सिलसिले में। हमने भारत को किसका जवाब दिया? कुलभूषण यादव को तो हमने मेहमान बना के रखा हुआ है ना, इसके अलावा और क्या हम क्या कर रहे हैं? जो मेरे मुल्क में घुस के मेरे लोगों को शहीद कर रहे हैं, मेरे बंदों को मारने के अलावा हम क्या कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। और ये आपका मेरा नंबर भी कभी भी आ सकता है सर, बाय द वे। अच्छा सर, अर्ज़ ये है कि ये आपको क्या लगता है कि इन पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर है इन पे? चूँकि अभी एक ख़बर आई थी, ये ख़बर अब पता नहीं इसकी इसमें सच्चाई कितनी है, कि अभी हाल ही में 27 फरवरी गुजरी है सर, जब एक बंदा हमारी चाय पी के गया था, वो क्या नाम था उसका, अभिनंदन को भी हमने एक दोस्त मुसलमान मुल्क जिससे अक्सर हम कर्जा लेते हैं उसके दबाव पे आके रिलीज़ किया था। हमारे हाथ पाँव किसने बांधे हुए हैं जनरल साहब? हमने खुद बांधे हुए अपने हाथ पाँव। हमने मिल मिला के पाकिस्तान को स्टेज पे पहुंचा दिया है कि हम एहतजाज करने के काबिल भी नहीं रहे इस वक्त। हमने अपने आप को यहाँ इस जगह पे पहुंचा दिया है। कशकोल लेके फिरेंगे तो हाल तो ये होगा ना हमारा। पाकिस्तान के लिए तो कोई काम करें। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने सुन लिया होगा और पूरे वीडियो में आपको एक खौफ सा माहौल देखने को मिला होगा इसमें। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन ऐसे ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को 9 इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। वीडियो लाइक और शेयर करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।